ये पोस्टर नंबर 2 है। ये देखें आप, इसमें आपको एक ख़ास छोटी सी कश्ती की जैसा लाइन मारी हुई है। ये कश्ती है और जहाँ कश्ती बनाई गई है इसका एक जगह देख रहे हैं, ये दरिया का इलाका है और कश्ती के बाईं तरफ ये घाट है जहाँ पर लोग बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं और यहाँ से कश्ती पकड़कर जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। कश्ती के ठीक सामने देखें एक इमारत बनी हुई है, खानेदार। मैं ये कश्ती के बाएं घाट पर यही था, यहीं से कश्ती पे बैठकर उस इमारत के पास गया और फिर मेरा गुजर उस इमारत के नीचे से हुआ। आप उस इमारत के नीचे देखेंगे तो थोड़ा सा लाइन छोटी छोटी मारी हुई है, उबड़ खाबड़ लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। दरअसल ये लाइन नहीं है बल्कि ये गंदगी है। जैसे एक बरसात की मौसम में जब बहुत तेज बारिश होती है तो कोई छत खराब हो तो उसमें से पानी टपकता है, छत ज्यादा खराब हो तो सब जगह से पानी टपकता है। जितनी जोर से बारिश होती है खराब छत उतना टपकती है, उतना तेज पानी टपकता है। तो इसी तरह ये पूरी इमारत है। ये पूरी इमारत में मुसलमान औरतों से भरा हुआ है। इस पूरी इमारत को मुसलमान औरतों से भर दिया गया है और ये मुसलमान औरतें से के साथ इसके अंदर सेक्स होता है और इस इमारत में मुसलमान औरतों के साथ धंधा होता है। जालिम कौम ने इस इमारत में मुसलमान कौम को बिठा दिया है, मुसलमान औरतों के साथ यहाँ सेक्स होता है, धंधे पे बैठी हुई हैं। तो मुसलमान औरतों के साथ इतना सेक्स होता है, इस बिल्डिंग में इतना सेक्स होता है कि मुसलमान औरतों की शर्मगाह से जो मनी निकलती है, जो पानी निकलता है, वो पानी इस बिल्डिंग की छत से नीचे टपक रहा है। नीचे का खाना खाली होता है क्योंकि वो पार्किंग की जगह के लिए खाली रखा जाता है। ऊपर कमरा है, फ्लैट है, लेकिन नीचे पूरा खाली है। तो मुसलमान औरतों की शर्मगाह से निकला हुआ पानी ये टपक रहा है। जितना ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है वो पानी है। वो मैं ठीक तरह से बना नहीं सका, उसे समझ लो। वो सूखा सूखा पानी लेयर बाय लेयर गिरता रहता है। जब मैं वहां से गुजरता हूं तो मेरे पांव तले पड़ता है, मेरे ऊपर गिरता है। मैं उस गिरते हुए पानी से बच के निकलने की कोशिश करता हूं लेकिन नहीं बच पाता और छत से सूखा सूखा औरत की शर्मगाह से निकला हुआ मनी टपक रहा होता है। कहीं कहीं थोड़ा लेयर टपक जाता है, कहीं कहीं लंबा लेयर, गाढ़ा रहता है तो लंबा लेयर ऐसा बना के धीरे धीरे टपकता रहता है। तो मैं बचा के जाता हूँ, फिर भी मेरे बदन पे वो मनी गिरती है, टपकता है, मेरे सर पे गिरता है। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर ये क्या है। तो एक जगह मोटी लेयर गिर रही थी और थोड़ा सूखा हुआ था, तो मुझे लगा ये किसी बच्चे ने संडास किया हुआ है, वो टपक रहा है। मैं उससे थोड़ा बच के निकलने की कोशिश किया तो मेरे सर पर, मेरे बाएं कान के ऊपर ऐसी एक मोटी लेयर मनी की गिरी तो मेरे गाल पे ऐसे गिर कर ढलने लगी, नीचे गिरने लगी। तो जब वो गाल पे मेरी आई तो मैंने उसको अपने हाथ से छुआ, बास नहीं आया तो मैं समझ गया तो बच्चे का संडास नहीं है। फिर मैंने हाथ लगा के देखा तो चिपक रहा था। तो हाथ लगा के जब देखा गाल पे और फिर उसको हाथ में लेकर सामने आंख से देखा तो मालूम पड़ा कि ये संडास पैखाना नहीं है बल्कि ये गाढ़ा औरत की शर्मगाह से निकला हुआ मनी है। इस बिल्डिंग में औरत की इस कदर उनकी ठुकाई हो रही है, इस कदर ठुकाई हो रही है, उनके शर्मगाह से इतनी मनी निकल रही है, यानी ज्यादा औरतों की तादाद ज्यादा है और उन बेशुमार मर्द उनकी ठुकाई कर रहे हैं। तो उतना पानी निकल रहा है, जो जितना पानी निकल रहा है, जो सब टपक रहा है, ये सूख गया है, गाढ़ा हो गया है और वो लेयर बाय लेयर सब जगह से टपक रहा है। वो मेरे गाल पे गिरा हुआ था। जब मैंने देखा कि ये सूखा मनी है तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और जो कुछ मेरे बदन पे गिरा था मैंने सोचा इसको कहीं जाके धोऊं, साफ करूं। तो जब मैंने सोचा कि मैं इसको कहीं जाके धोऊं, साफ करूं, तो देखो उस समंदर के किनारे ये है, दरिया किनारे, इसी के किनारे किनारे आगे जाता हूं तो मुझे कहीं पानी में धोने की जगह नहीं मिलती। मैं देखते देखते आगे जाता हूं तो एक सीढ़ी नजर आती है। मैं इस सीढ़ी से नीचे उतरता हूं कि शायद मुझे धोने के लिए जगह मिल जाए। तो यहाँ मैं जब धोने के लिए नीचे उतरता हूँ तो देखता क्या हूँ कि यहाँ तो किसी
का घर है। सामने देखता हूँ तो मैं यहाँ नीचे उतरता हूँ तो जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, ये गोला निशान है पेन का, यहाँ मैं आके खड़ा हो जाता हूँ तो देखता क्या हूँ, सामने जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, ये एक मोहड़ी है, हमाम है, बाथरूम है, इसमें नहाने की जगह है। तो एक दाढ़ी वाला मुसलमान उसमें नहा रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे पानी मिल जाएगा कि मैं अपने आप को धो लूं, साफ कर लूं। तो मैं क्या देखता हूं कि मेरी बाईं तरफ ये जो पहला दरवाजा है, निशान बना हुआ है दरवाजे का, ये दरवाजा है, 2 नंबर के आगे 2 दरवाजे का निशान बना हुआ है। तो ये पहले दरवाजे से, मेरे बाईं तरफ से पहले दरवाजे से एक औरत निकलती है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल 35 साल 30 साल या ऐसे आसपास होती है। जवान होती है, 30 साल की औरत जवान होती है, बहुत एकदम कमसिन जवान भी नहीं और बहुत बूढ़ी भी नहीं, तकरीबन 30 साल के आसपास उसकी उम्र होती है। जब वो दरवाजे से निकलती है तो निकल कर थोड़ा 2 कदम आगे आकर ठहर जाती है और मेरी तरफ देखती है। मैं उससे पूछता हूं, जब वो मेरी तरफ देखती है तो मैं उससे पूछता हूं कि मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, मेरे सर पे गंदगी गिर गई है, उसे साफ करना है, नहाना है मुझे। तो वो औरत कहती है तुम्हारे ऊपर देखो, सर के ऊपर वो नल है, वो नल खोलेंगे तो पानी आएगा, आप नहा लो उसमें। तो मेरे सर पर एक नल होता है, मैं खोलता हूँ, पानी आता है, मैं नहाने लगता हूँ। जब मैं नहाने में मशगूल हो जाता हूँ तो वो औरत जाकर 3 नंबर की देखो जगह बनी हुई है, वहां खड़ी हो जाती है और 4 नंबर पे जो नहा रहा है बंदा, वो उसके साथ रहने वाली होती है, जैसे उसकी धर्मपत्नी हो, उसकी बीवी हो। लेकिन वो उसकी बीवी नहीं होती, मगर उसकी बीवी की तरह है वो जाकर उससे बात करने लगती है, वहां खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ नहाते रहता हूँ। जस्ट उसके बाद उसी दरवाजे से एक तकरीबन 10 या 11 साल की बच्ची निकलती है। ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र रही होगी तो 12 साल, मेरे हिसाब से 10, 11, 12 के आसपास रहती है। उसका सीना अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, उससे मैं और अंदाजा लगाता हूं कि अभी ठीक से जवान भी नहीं हुई। वो 10 या 11 या 12 साल की बच्ची आती है, जो 2 नंबर का निशान है वहां पर आके खड़ी होती है, जो बिल्कुल मेरे करीब है। अगर मैं हाथ फैलाऊं तो उसको पकड़ लूं, मेरे इतना करीब है। वो भी ऊपर छत है, ऊपर से नल खोलती है और वो भी नहाने लग जाती है। बारीक सलवार और कमीज पहनी है लेकिन दुपट्टा नहीं है। जब वो भी नहाने लगती है तो पानी के भीगने से उसके जिस्म पर जो कपड़ा रहता है भीग जाता है, तो उसका पूरा जिस्म नंगा हो जाता है, उसका पूरा सब कुछ दिखाई देता है। मैंने उसकी शर्मगाह तक देखी, उसका सीना देखा, उसका नंगा बदन देखा, मैंने उसका नंगा बदन देखा। उसके छोटे छोटे सीने को देखकर मैं हैरान रह गया कि ये अभी मासूम बच्ची है, छोटी बच्ची है, लेकिन इसको जरा भी शर्म नहीं कि मैं यहाँ एक आदमी होके नहा रहा हूँ, मेरे बाजू में जस्ट आके ये खुद नहाने लग गई और उसका पूरा जिस्म जाहिर हो रहा है, लेकिन उसको शर्म नहीं आती। फिर मैं देखता हूं कि जो माँ बाप हैं उसके, वो भी खड़े हैं। वो माँ बाप भी उस लड़की को मना नहीं करते कि उस आदमी के पास ना नहा या बाद में नहा लेना, उनको भी कोई शर्म नहीं, वो भी कोई मना करने वाले नहीं। फिर मैं समझ जाता हूं कि ये कौन सी लड़की है। ये वही लड़की है जो ऐसी बिल्डिंगों में धंधा के लिए बैठती है। उसको बड़े बड़े पैसे वाले मुसलमानों के घर से पैसे वाले उठाकर ले जाते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, उनको जब तक मर्जी रहती है जब तक रखते हैं, उसके बाद ले जाके छोड़ देते हैं घर में। जब उनको चाहते हैं जब उनको बाजार में बिठा देते हैं। ऐसी लड़की है वो, बाजार में बैठने वाली, जमींदारों के लिए कट्टरवादियों के घरों में बिस्तर पे सोने वाली लड़की है वो। और वो उसके माँ बाप भी जानते हैं, इसलिए वो जो लड़की जब धंधा ही करती है तो उसके शर्म क्या नहाने का ना नहाने का। तो मैं समझ जाता हूं कि ये ऐसी टाइप की लड़की है। और मैं ये भी समझ जाता हूं कि ये जो मियाँ बीवी है, ये मियाँ बीवी वैसे ही टाइप के हैं
जो शादी तो कर लेते हैं लेकिन कोई शादी नहीं होती, वो दोनों वो औरतें धंधे वाली होती हैं। उनका जब कट्टरवादियों का जब उनसे दिल भर जाता है तो वो किसी मुसलमान लड़के के हवाले कर देते हैं, कि किसी मुसलमान आदमी के हवाले कर देते हैं कि इनको ले जाओ, इनके साथ सेक्स करो, इनके पेट से बेटियां पैदा करो, जब वो 5 साल 6 साल की हो जाए तो लाकर मुझे दो, फिर हम उनको अपने बिस्तर पे सुलाएंगे। ऐसे मुसलमान का ये जोड़ा है और ऐसे मुसलमानों का ये घर है और ये मोहल्ला है। तो मैंने देखा, मैंने सुना, वो औरत उस आदमी से फुसर फुसर करती है। वो जो फुसर फुसर करती है, वो लोग समझते हैं कि मैं नहीं सुन रहा हूं, लेकिन मैं अल्लाह के फजल से उनकी फुसर फुसर सुन रहा हूं। तो वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से नहा के वहां से चले जाऊं, वरना कट्टरवादी आ जाएंगे तो मेरी जान को खतरा है। यानी मेरी जान को खतरा है, उन औरत मर्द की जान को नहीं, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैं कहीं उनको शराफत का सबक न पढ़ा दूं। तो ये जो मुसलमान औरतें हैं ये ऐसे ही हैं, धंधे वाली हैं। ये तमाम मुसलमान औरतें धंधे पे बिठा दी जाएंगी। अब हम आपको लेके चलते हैं पोस्टर नंबर 3 की तरफ।